किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आपकी सफलता को एक मंच देने का प्रयास करते हैं। हमारे किसान देश की तरक्की के लिए और हम तक भोजन पहुंचे, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी इस मेहनत को कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि आपकी कहानी को हम देश के अन्य किसानों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी आपसे प्रेरणा ले सकें। ये किसान पशुपालन, कृषि स्टार्टअप या फिर खेती में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ऐसी ही प्रतिभाओं को चुनकर हम सफल किसान में लेकर आते हैं। आज के हमारे सफल किसान एक ऐसे किसान हैं जिन्हें नौकरी की मजबूरी ने अपने परिवार से 18 साल दूर रखा, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया कि वो अब अपने परिवार के साथ रहेंगे और कृषि में ही कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारे ये किसान बिजनौर से संबंध रखते हैं और इनका नाम है अखिलेश चौधरी। उन्होंने कृषि में नई तकनीक यानी पॉली हाउस को अपनाया और इससे कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं। राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली जनपद है। हिमालय की तलहटी के दक्षिण में बसा है और अपनी भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बिजनौर में गंगा के अलावा कई अन्य पवित्र नदियां बहती हैं, जिसके कारण कृषि उपज में गन्ना, धान की पैदावार अच्छी होती है। आधुनिक खेती ने किसानों को अच्छे व्यवसाय का अवसर दिया है। हमारे सफल किसान अखिलेश चौधरी जनपद बिजनौर के गांव अगरी के निवासी हैं। पारंपरिक खेती के साथ गुलाब के फूलों की खेती कर रहे हैं और इस खेती से नौकरी से कहीं अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 एकड़ फ्लावर कल्टीवेशन करता हूँ। इससे पहले जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं एक एल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैंने लीकर की लगभग सभी बड़ी कंपनियों में 18 साल काम किया। और ये 18 साल काम करने के बाद मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि मेरी वाइफ जॉब में थी और मेरे फादर जो है एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और वाइफ के गवर्नमेंट में होने की, जॉब के होने की वजह से मैंने अपने जो 18 साल हैं वो लगभग अकेले ही बिताए। और शाम को ऑफिस आने के बाद मेरे पास काफ़ी समय होता था, तो मैं अपनी फैमिली को उतनी टाइम नहीं दे पा रहा था। और यहाँ मेरे जो फादर थे वो भी अकेले ही थे। तब मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे कि हम लोग एक साथ रह सकें और नौकरी का जो भारी प्रेशर है उसको भूल के मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छी लाइफ बिता सकूं। और मेरे पास जो गांव में एग्रीकल्चर लैंड थी वो लगभग 40 से 45 बीघे आसपास मेरे पास ज़मीन थी। और फादर रिटायर होने के बाद मैंने लगा कि ये वाला काम ठीक रहेगा। फिर अचानक मुझे एक बार पता लगा गवर्नमेंट की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया और वहाँ मुझे पता लगा कि पॉली हाउस भी एक बहुत अच्छा फार्मिंग स्ट्रक्चर है न्यू। तो मैंने उस ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं पॉली हाउस से इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं बहुत सारे किसानों से मिला, इस पॉली हाउस के बारे में जानकारी ली, इसके प्रॉफिट्स के बारे में, इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानकारी ली और मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। बिजनौर जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग पर आधारित है। गन्ना उत्पादन और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को लाइफलाइन माना जाता है। हिमालय की तराई और खेती योग्य भूमि होने के कारण देश में सबसे बेहतर जनपद माना जाता है। गन्ना, धान और राम की खेती के लिए प्रसिद्ध बिजनौर को इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। जब से केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी करने का संकल्प लिया, जैविक और तकनीकी खेती ने यहाँ के किसानों का ध्यान व्यावसायिक खेती की तरफ खींचा और उनके कदम जैविक खेती की ओर बढ़ने लगे। किसान अब फूल, ड्रैगन फ्रूट, केला, लीची, हल्दी, अदरक, सतावर, सब्जियां, शिमला मिर्च
आदि की खेती कर रहे हैं। यही नहीं, गंगा किनारे बसे 46 गांव के किसान भी जैविक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। अखिलेश चौधरी 8 एकड़ खेत के स्वामी हैं। 6 एकड़ में धान और गन्ने की प्राकृतिक खेती करते हैं और 2 एकड़ में गुलाब की जैविक खेती, जो अन्य के मुकाबले अधिक मुनाफा दे रही है। आज एग्रीकल्चर में नेचुरल चीज़ के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी बहुत आवश्यकता है। तो यह उन्हीं के प्रोत्साहन से मुझे पता लगा कि आज जो गन्ना है उसमें ड्रिप इरिगेशन, मेरे पास आज जो मैं गन्ना कर रहा हूँ वो ड्रिप के साथ कर रहा हूँ, और जो मेरे पास गेहूँ और चावल हैं उसमें मैं फॉगर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करता हूँ। किसी को भी अगर मैं कहना चाहूँगा कि जैविक के साथ साथ आज खेती में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे पॉली हाउस के बारे में पता लगा तो वहाँ पे एक चीज़ और सामने निकल के आई कि फ्लावर वर्सेस वेजिटेबल, तो क्या किया जाए, फ्लावर्स में जाएं या वेजिटेबल में जाए। तो यहाँ जो केवीके के वैज्ञानिक हैं, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे यहाँ के जो टेम्परेचर, मतलब जो यहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसके बारे में बताया, और उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी इनिशियल स्टेज में फ्लावर्स करना ज़्यादा बेटर है। और अभी मैं फिर 2 एकड़ प्लान कर रहा हूँ। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं फ्लावर ही जैसे मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो अपना इस एक्सपीरियंस को वेजिटेबल में भी यूटिलाइज़ किया जाए। आधुनिक विधि से गुलाब की खेती ने अखिलेश चौधरी को पहली नजर में अपनी ओर आकर्षित किया। लागत कम, आमदनी ज्यादा की बात समझ आने लगी। पॉली हाउस फूल की खेती लाभकारी लगने लगी, लेकिन चुनौतियां भी सामने खड़ी हो गईं। वो नहीं समझ पा रहे थे कि पॉली हाउस में सब्जी की खेती फायदेमंद होगी या फिर फूल की। अपनी शंका को दूर करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया तो पता चला कि मौसम और तापमान के हिसाब से गुलाब के फूल की खेती बेहतरीन होगी। आज 2 एकड़ में अखिलेश चौधरी गुलाब की खेती कर रहे हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि पॉली हाउस में फूलों की खेती में अखिलेश कैसे गुलाब की भी खेती करते हैं। ऐसे में कौन कौन सी किस्मों को उन्होंने अपने पॉली हाउस में लगाया है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। किसी भी क्षेत्र में सफलता तभी मिलती है जब आप काम में रुचि लें, और कृषि का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है। अगर आप कृषि में रुचि लेंगे तो जाहिर तौर पर तभी आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अखिलेश चौधरी भी एक ऐसे ही किसान हैं जो कि पढ़े लिखे किसान हैं, और उन्होंने अपने अनुभव को कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल किया, सरकार की योजनाओं का लाभ लिया और पॉली हाउस में फूलों की खेती की। प्राकृतिक खेती से गुलाब की खेती पर अखिलेश चौधरी अधिक ध्यान देते हैं। इनके 2 एकड़ पॉली हाउस खेत में फूल की कई प्रजातियां हैं। जरबेरा, कार्निसम, डेजी, स्टार्स, लिलियम उच्च कोटि के पौध हैं। पौध का रोपण 2016 में आधुनिक तरीके से किया था, जो अब अच्छी तरह फूल दे रहे हैं। अखिलेश चौधरी कहते हैं गुलाब की खेती का उन्हें अच्छा अनुभव मिला है। फूल के साथ साथ अब कलर कैप्सिकम यानी रंगीन शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। फिर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुझे पता लगा कि इस स्ट्रक्चर पे या इस पॉली हाउस बिजनेस पे 50% सब्सिडी भी है, जो काफ़ी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी प्रोत्साहन राशि है। गवर्नमेंट्स के बाद मुझे पता लगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। वहाँ से मुझे गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला। उनके ज़रिए मैंने ये अपना 2 एकड़ की फ़ाइल गवर्नमेंट में लगाई। फिर उन्हीं के प्रोत्साहन से मुझे बैंक फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे बैंक से एक अच्छे अमाउंट का लोन मिला, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट से मुझे 50% सब्सिडी मिली और आज मैं सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन कर पा रहा हूँ। और अभी मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं 2 पॉली हाउस और लगाऊँ और 2 अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग हैं। इसके अलावा मैं ओपन में
अपने, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट जैविक खेती की तरफ काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, तो उस तरफ भी मेरा काफ़ी रुझान है। तो मुझे लगा कि ज़मीन कम होने के नाते कि कम से कम मैं सेल करने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक उगाऊँ। तो अभी मेरे पास जितना भी मैं गन्ना, गेहूँ, धान और जो कुछ वेजिटेबल्स हैं, मैं सब ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ, और जिससे कि मेरा जो अपना कंजप्शन है वो 100% ऑर्गेनिक है। खेती में जैविक के साथ साथ तकनीकी जानकारी मायने रखती है। किसान अगर पढ़ा लिखा है तो खेती से संबंधित सरकार की हर योजनाओं पर उसकी नजर होती है, नहीं तो जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क लाभकारी होता है। पॉली हाउस में फ्लावरिंग बिजनेस रेवेन्यू जनरेटेड बिजनेस है। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक पॉली हाउस प्रोजेक्ट की लागत करीब 58 लाख रुपए आती है। लागत का 50 से 90% सब्सिडी सरकार देती है, बाकी के पैसे किसान को खुद लगाने पड़ते हैं। इसके लिए किसान को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ता है। फूलों की खेती में किसानों को अगेती फसल की तैयारी का अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि 6 महीने सीजन और 6 महीने ऑफ सीजन रहता है। फूलों का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो साल भर चलता है, इसमें मंदी नहीं आती। अखिलेश पहले अपने फूलों को दिल्ली और गाजियाबाद के फूल मंडी पहुंचाते थे, लेकिन अब लोकल मार्केट में उनके फूलों की डिमांड बढ़ी है। लोकल मार्केट में सीजन के समय वो 80 से 100 रुपए और ऑफ सीजन में 30 से 40 रुपए प्रति गुच्छे के हिसाब से बेच लेते हैं, और इस तरह सालाना एक पॉली हाउस से अखिलेश चौधरी को 15 से 20 लाख का फायदा होता है। पॉली हाउस में जो फ्लावरिंग बिजनेस है, ये काफ़ी रेवेन्यू लेवल बिजनेस है, और इसमें 6 महीने सीज़न और लगभग 6 महीने ऑफ सीज़न रहता है। इसमें जो प्लांटिंग टाइम है वो लगभग अगस्त और सितंबर के बीच में हम लोग इसकी प्लांटिंग करते हैं। 90 डेज़ के बाद हमें प्रोडक्शन मिलता है। जो हमारे वेडिंग सीज़न जो नवंबर से लेके हमारे पास जो अप्रैल तक रहता है, उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावर्स होते हैं। और जैसे कि फ्लावर बिजनेस में है, इसमें मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली गाजीपुर मंडी में फ्लावर्स ईजिली सेल हो जाते हैं, और धीरे धीरे, जैसे कि अभी मैं 8 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, तो मुझे लोकल मार्केट भी काफ़ी बड़ा मिला है। अभी मुझे पहले 80% फ्लावर्स मुझे दिल्ली सेल करने पड़ते थे, अभी जस्ट अपोजिट हो गया। अभी मैं 80% फ्लावर अपने लोकल में सेल करता हूँ, और इसकी सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है इन 6 महीनों में। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम 6 महीने सेल करते हैं और 6 महीने इस बिजनेस की तैयारी करते हैं। बिजनौर में फूलों की खेती का कल्चर बढ़ने लगा है। अखिलेश चौधरी के पॉली हाउस में 8 से 10 लोगों को नौकरी मिली है। यहाँ के फ्लावर कल्चर में काम करना लोग पसंद कर रहे हैं। अखिलेश भी अपने परिवार और पिताजी के साथ रहकर इस व्यवसाय से बेहद खुश हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता हूँ तो जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम रहता है। यहाँ मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ, और उस समय में लगभग जॉब्स में भी हम लोग 12-14 घंटे काम करते थे। दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि वहाँ जो मैं अर्निंग करता था लगभग उतना ही अभी मैं जो मेरे पास स्टाफ है, लगभग मैंने 8 से 10 लोगों को रोज़गार दिया है। अभी मैं अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मेरे फादर जो रिटायर्ड थे, उनको भी एक नया जीवन मिला है फूलों के साथ। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। और जब मैं जॉब में था तो हम तीनों ही लोग, मेरे फादर, मेरी इमीडिएट फैमिली और मैं, हम लोग तीनों अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ हम लोग सभी लोग एक साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और एक रोज़गार की मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे जरिए 8 से 10 लोगों को जो रोज़गार जनरेट हो रहा है। पॉली हाउस एक टेक्निकल खेती है। अखिलेश जी ने नौकरी छोड़ने के बाद फूल व्यवसाय में अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से दर्ज कराई, और आज उनके दोनों हाथों में लड्डू है। परिवार का साथ भी है और नौकरी से अधिक फायदा भी। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान फूलों की खेती में कृषि वैज्ञानिकों से मदद ले सकते हैं और उनका बेहतर मार्गदर्शन भी हो सकता है। जानेंगे विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे सफल किसान। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती के फायदे की बात आज हम आपसे करेंगे। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत क्या है? जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। अब खेत आत्मनिर्भर हो जाएगा।
आत्मनिर्भर होगा तो वो खाद की मात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो बागवानी फसलों की उपयोगिता और अधिक हो जाती है, अधिक से अधिक सुरक्षित उत्पाद जो है सबको उपलब्ध करा सके। शहर का पैसा गांव में और गांव का पैसा गांव में, ये प्राकृतिक खेती के द्वारा ही संभव हो सकता है सर। जैसे हमारी मिट्टी है ये जीवित है, अगर हमने इसके अंदर जीवाणुओं को मार दिया तो ये निर्जीव है। प्राकृतिक खेती में हर तरह का जीव है, उसको पनपने का मौका देते हैं। अमरूद प्राकृतिक होने के कारण डबल रेट में फार्म से बिकता है, जो बचता है उसका सिरका बनाते हैं, जो डायबिटीज में रामबाण औषधि है। और ये केमिकल के मंडियों में जाओगे तो ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई मान सम्मान है। मैं सभी भाइयों से ही कह रहा हूँ, मतलब फार्मिंग को, गौ माता को समझो। धन्यवाद। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक का दूसरा अंक, 11 जनवरी दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं अखिलेश चौधरी जी के बारे में, जो कि बिजनौर से संबंध रखते हैं। एक पढ़े लिखे युवा किसान हैं और पॉली हाउस में फूलों की खेती करते हैं। पॉली हाउस में फूलों की खेती काफी लाभकारी साबित हो रहा है। एक तो ये पारंपरिक खेती से हटकर है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में फूलों की काफी डिमांड भी है। ऐसे में हमारे किसान पॉली हाउस में फूलों की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सलाह की। तो आइए जानते हैं कि कैसे कृषि वैज्ञानिक हमारे किसानों की मदद कर रहे हैं। खेतों में रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल स्वास्थ्य और खेत दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। बिजनौर स्थित नगीना केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह कहते हैं कि किसानों को खेती की नवीनतम तकनीक पर ध्यान देना चाहिए, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती रहे। अखिलेश जी 17-18 साल नौकरी किया उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद उन्होंने अपना गांव की तरफ रुख किया। अपने गांव की तरफ रुख करने के बाद उन्होंने जब हम लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमारी खेती तो हमारी चली रही है, हमारे पिताजी खेती कर रहे हैं, धान गन्ना गेहूँ परंपरागत खेती हो रही है। हम कुछ इससे अलग हटके करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम किया उस प्राइवेट सेक्टर के काम को, अब उसकी स्किल को हम यहाँ उपयोग करना चाहते हैं। तो उस समय भारत सरकार की जो योजना पॉली हाउस तकनीकी, जिसमें आप फ्लोरिकल्चर या फ्लावर उगा सकते हैं या वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उसका जोर था। तो उस पर सरकार की तरफ सब्सिडी भी थी। तो हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया, उसकी तकनीकी की जानकारी दी गई। तो जिसके बाद अखिलेश जी ने पॉली हाउस इस्टेब्लिश किया। और पॉली हाउस से अखिलेश जी ने खुद बताया कि 1 एकड़ का पॉली हाउस से इनको लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इनकम हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि 1 एकड़ जो इनके पास 40 बीघा जो ज़मीन, यानी 8 एकड़ जो ज़मीन थी, उसमें से केवल इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन लिया अपने क्या कहते हैं पॉली हाउस के लिए। अब इस पॉली हाउस से जब उनको 1 एकड़ में 15 से 20 लाख रुपए की इनकम होने लगी, साथ ही साथ जो धान गन्ना गेहूँ जो फसलें अपनी चल रही थी, उसमें भी आपने क्या कहते तरीका अपनाया कि जब पॉली हाउस बनाया उसके साथ जो ड्रिप इरिगेशन के जो सिस्टम लगाया, उस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आपने उसको क्या कहते हैं कि जोड़ दिया अपने गन्ने के खेत को, अपने दूसरी फसलों की खेती को जोड़ दिया। और साथ ही साथ आपने गाय का पालन भी कर रखा, क्योंकि आपने जब इनको हम लोगों ने बताया कि आप जो फर्टिलाइजर रसायन का उपयोग जो पॉली हाउस या खेती में कर रहे हैं उसको भी कम करिए, जिससे कि आमदनी में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो उसके लिए इन्हें गाय का पालन भी किया। अब गाय के पालन से इनको दूध की आपूर्ति अपने घर के लिए पर्याप्त हो जा रही है। और साथ ही साथ गाय के गोबर से, गौमूत्र से जो घन जीवामृत या 10 पंडी या जैसे जो प्राकृतिक खाद जो बनाने का तरीका है वो बना रहे हैं। उसका उपयोग अपने पॉली हाउस में भी कर रहे हैं, जैसे पॉली हाउस की जो लागत कम होती चली जा रही है, और साथ ही साथ अपने जो खेती में कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिमा जी एक उद्यान वैज्ञानिक हैं। कहती हैं आज के किसान बेमौसम बारिश, अनियमित जलवायु और कीट बीमारियों से जूझ रहे हैं। इससे बचाव के लिए संरक्षित खेती को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए, ताकि अच्छी फसल के साथ उन्हें अच्छी आमदनी मिले। आज हम अगरी गांव में आए हुए हैं। जो किसान हैं उनका नाम है अखिलेश जी, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे झरबेरा की खेती दिख रही होगी। ये लगातार 2016 से झरबेरा, लिलियम, ग्लैडियोलस, कार्नेशन की खेती कर रहे हैं, जो कि संरक्षित खेती कर रहे हैं। आज के किसान जो है बेमौसम बारिश और अनियमित और बेमौसम का जो जलवायु परिवर्तन, वर्षा और कीट बीमारियों से बचने के लिए संरक्षित खेती ही एक उपाय है, और उद्यान की फसलों में एक सुनहरा अवसर भी है, हमारे किसानों के लिए ही नहीं जबकि युवाओं के लिए भी है। युवाओं को प्रेरित होना चाहिए, देखना चाहिए ऐसा मॉडल। और कहते हैं खेती में कुछ नहीं है, खेती में तो सब कुछ है।
खेती ही सोना उगल रही है। इसलिए हमें खेती को एक बिजनेस मॉडल में ले जाना चाहिए। खेती पर सबसे अधिक लागत कीट बीमारियों जैसे कैटरपिलर, थ्रिप्स, इंसेक्ट्स, नेमेटोड की रोकथाम पर खर्च होता है, लेकिन किसान अगर चाहे तो गोमूत्र, गोबर और कुछ प्राकृतिक पत्तियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लागत को बहुत कम कर सकते हैं। फफूंद की रोकथाम के लिए छाछ का भी इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में इनका कैसे इस्तेमाल हो विधिवत बता रहे हैं नगीना कृषि केंद्र के फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर पिंटू जी। आज हम लोग आए हैं गाँव अगरी में श्री अखिलेश चौधरी जी के यहाँ पर, जो परंपरागत खेती के साथ साथ गेहूं, गन्ना, धान के साथ साथ वो फूलों की खेती भी करते हैं। उसमें कई तरह के फूल उगाते हैं, जैसे जरबेरा है, कार्नेशन है, लिलियम है, और इससे बहुत ही अच्छा रिवेन्यू अर्न करते हैं। इनकी जो खेती की लागत है, सबसे ज़्यादा जो लागत आती है वो कीड़े बीमारी, चाहे वो कैटरपिलर हो, थ्रिप्स हो, इंसेक्ट हो। मैं स्पेशली फ्लावर की खेती की बात करूंगा, जो मैंने यहाँ बार बार आने पर अनुभव किया, और इनके द्वारा केवीके पे जाने के बाद जो हमको बताया गया कि हमारा जो कार्नेशन का जो फ्लावर है उसमें नेमेटोड्स, थ्रिप्स और माइट्स और कैटरपिलर ये ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बीच बीच में हमारे द्वारा जो है प्राकृतिक खेती में बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती हैं, और ख़ुद भी सर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन्होंने जो है ना, जो इनके पास में गायें हैं उनका यूरिन इस्तेमाल करके नेमेटोड्स को और जो हमारी दूसरे सकिंग पेस्ट है उनकी प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। साथ ही साथ जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है पौधों के लिए, तो गाय की गोबर को एज ए मतलब घन जीवामृत इन्होंने यूज़ करके बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स लिए हैं। तो हम लोग यही बताना चाहेंगे कि इन्हें आगे जो है अपनी लागत को कम करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट जो हमारी खेती की इनकम है उसका हमारे कीड़े, बीमारियां, उनको नियंत्रित करने में चला जाता है। और फ्लावर की खेती में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग बार बार ट्रेनिंग देते भी रहते हैं, और अखिलेश जी केंद्र पर हमारे आते हैं, ट्रेनिंगों में प्रतिभाग करते हैं। तो उसमें हमारे द्वारा बताया जाता है यही कि बहुत सारे ऐसे हमारे जैविक जो नेचुरल उत्पाद हैं हम लोग तैयार करते हैं गाय के मूत्र से, गोबर से, और बहुत सारी नेचुरल जो हमारे सोर्स हैं जैसे प्लांट हैं, तो उन्हें मिलाकर उनकी पत्तियों को यूज़ करके हम लोग बहुत सारे ऐसे नेचुरल उत्पाद बनाते हैं जिनसे हम कीड़ों को, बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। खेती बेशक आज आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन देसी गाय की भूमिका सदा बनी रहेगी। चाहे खेती हो या फिर मानव का स्वास्थ्य, गाय की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी तो कहा जाता है देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आवश्यकता है पूरी लगन के साथ आगे बढ़ने की। और ऐसा ही कुछ अखिलेश चौधरी जी ने भी करके दिखाया है। आज वो एक सफल किसान है जो कि पॉली हाउस में फूलों की खेती करते हैं और जैविक खेती को भी उन्होंने अपनाया हुआ है। आप भी उनके जीवन से सीख ले सकते हैं और कृषि में कुछ नया कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव, फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। अगर आप अपने आसपास भी किसी ऐसे किसान को देखते हैं और आपको लगता है कि उसकी कहानी भी सफल किसान में होनी चाहिए, तो इसकी जानकारी भी आप हमें जरूर दें। ये कार्यक्रम आप किसानों के लिए और आप किसानों के द्वारा ही है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले कार्यक्रम में जब हम नई कहानी लेकर आएंगे तब भी आपका ऐसे ही प्यार हमें मिलता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।